यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बीते साल और नए साल के बीच में कोहरे और शीतलहर का हुआ सिलसिला जारी। पिछले 2024 में ये 20-25 दिसंबर के आसपास शुरू हुआ और आज अभी तक जारी। तो इसके कोहरे और शीतलहर के दौरान पूरा उत्तरी भारत आया कोहरे और ठंड की चपेट में। तो इस ठंड से कैसे करें बचाव, इस चीज़ के ऊपर अभी हम बात करेंगे कि वीडियो को ना स्किप करें, ना आगे बढ़ाएं, देखें तो पूरा देखें। इसमें आपको मतलब की चीज़ मिलेगी। अमल करना या ना करना वो आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा ये काम की बातें ये थोड़ा सुन लेना। तो इस ठंड से बचने के लिए हम क्या उपाय करें। तो मैं भी सुबह का टाइम है, मैं भी अभी देखो उठ के मैंने ये जुराबे मोजे डाले हुए हैं। तो ठंड से बचाव करना बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले मैं सर्दी के पहनावे के ऊपर बात कर लेता हूँ। पैर में बूट, तन पे सूट, फिर मारो ठंड को सलूट। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पैर गर्म हैं, शरीर गर्म है, तो आपको ठंड नहीं लग सकती। तो हम सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक ठंड के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इसके ऊपर बचाव किया जाएगा और इसके बीच में क्या खान पान होगा। तो जैसे हम सुबह पहले उठते हैं, अभी जैसे कि ये बेड है, इसके ऊपर हम लेटे हैं, रजाई ले रखी है। तो कुछ भाइयों को ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में, तो मोजे डाल के सो जाते हैं, लेकिन मैं तो रात को उतार देता हूँ। मैं अभी भी उतार देता हूँ। तो मैं मोजे उतार दिए, लेकिन मेरा इनर डला हुआ है तो मैंने उतार दिए। तो जैसे रात को आप मोजे उतार के सो जाइए, लेकिन हमेशा आपका ये सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैरों में गर्माहट होनी चाहिए, पेट आपका खुला होना चाहिए, कब्जी नहीं होनी चाहिए, और सर हमेशा आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। यदि इसका उल्टा हो रहा है तो उसको ज़रूर यानी कि आप यानी कि सीरियसली लें, सोचें, विचार करें कि उल्टा क्यों हो रहा है। आज की डेट में गलत खान पान, लोगों के दिमाग में बढ़ती गर्मी, लड़ाई झगड़े, जो पैरों की गर्मी दिमाग में जा बैठी, पैर हुए ठंडे। तो इस करके दिमाग को ठंडा रखें, पैरों को गर्म रखें, पेट को नरम। तो अपना बचाव ज़रूर करें, किसी से फजूल में झगड़ा न करें। काम का बोझ है उसको भी तरीके से सॉल्व करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई हल ना हो। अब आ जाते हैं हम इस ठंड से बचने के उपाय के ऊपर। जैसे आप सुबह उठते हैं, तो आप जैसे आपको पहली जाग आती है 4-5 बजे, जब आपने उठना होता है, तब उठने से 10 मिनट पहले आप अपने को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रजाई के अंदर ही स्ट्रेट पड़ जाइए ऐसे। फिर ये जो आपके पैर हैं, पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को ऐसे चटकाएं, ऐसे 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 ऐसे। ये आप 5 मिनट करें, दबा के करें। इससे क्या है कि पूरे शरीर की नसें जो है वो अपनी जगह सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर देगी, पूरे शरीर में गर्माहट आएगी, एक्टिविटी आ जाएगी। उसके पश्चात 5 मिनट के पश्चात फिर ये पैर लीजिए। फिंगर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये 4 पोर्शन है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम ENT से काउंट करते हैं, इसको हम हार्ट से काउंट करते हैं, ये हमारा लीवर से काउंट होता है, ये हमारा नीचे लोअर बॉडी का पोर्शन काउंट होता है। तो देखो, हर चीज़ की परमात्मा ने सल्यूशन बना रखा है। ये उंगलियां हैं, जैसे हम कहते हैं कि बुजुर्ग भी कहते थे, यदि आंखों की रोशनी तेज़ करनी है तो पैर के अंगूठे के ऊपर तेल मलिए और उसकी मालिश कीजिए। तो ये ENT से रिलेटेड है सारा। तो आप कैसे कीजिए, जैसे आप उठे हैं, आपने उंगलियां चटका ली हाथ पैरों की, उसके बाद आप ऐसे करो कि हाथ पैर गुछन लगाना। इसी स्टेट में ये अंगूठा है, इसको
इस अंगूठे को इस पैर के ऊपर रब करते रहिए 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट अंगूठा कर लिया, फिर पूरे पैर को ऊपर वाले पोर्शन को रब कीजिए इसी पोर्शन पैर के ऊपर। ना आपने हाथ लगाया ना कुछ, लेकिन आपका सारा सिस्टम प्रॉपर। अंगूठा रब कर लिया 2 मिनट के बाद, फिर उसके बाद इस पोर्शन को, ये जो हड्ड से रिलेटेड पोर्शन है पैरों से जो मैं कर रहा हूँ, ये जो हड्ड से रिलेटेड पोर्शन है इसको पैर के ऊपर ये कीजिए, इसमें गर्मियास निकालिए। ये पूरा इसको रगड़िए, गर्मियास निकालिए। जब करोगे तो यहाँ गर्मियास आएगी, आपका ये हड्ड से रिलेटेड पूरा छाती वाला पोर्शन जो है बर्म अप हो जाएगा। ये आपने 2-4 मिनट कर लिया, 4 कर लो, 5 कर लो, ये आपकी मर्जी। उसके बाद इस पोर्शन के बाद हेड से रिलेटेड पोर्शन है, उसके बाद आ जाते हैं लीवर के ऊपर। ये लीवर वाला पोर्शन है। उसके बाद इसको करो, ये सांचा बना हुआ है देखो इसके ऊपर, इसको पूरे को रगड़ो, बीच वाले को, ये वाला। इसमें गर्मियास लाइए, गर्मियास आएगी, लीवर ठीक होगा, हाजमा ठीक होगा, कब्जी टूटेगी, मल आपका नॉर्मल होगा। ऐसे कीजिए, गर्मियास आएगी। फिर उसके बाद एडियों को, ये जो एडी वाला पोर्शन है इसको ऐसे कीजिए इसी के ऊपर। फिर इसी तरह 2-3 मिनट करने के बाद फिर इसी तरह इसी के बाद फिर इसी तरीके से दूसरे पैर को लेके इसी तरह करो। तो ये आपका सोते सोते आपने कर लिया। जब ये आपने सपोज करो आप ये 5-7 या 10 मिनट दे देते हैं तो आपका शरीर पूरा फिट हो गया, पूरा शरीर फिट हो गया। आप पैर से लेके सिर तक आपका शरीर जो है एक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाइए, इसमें लेफ़्ट साइड को ऐसे होके, क्योंकि लीवर की शेप ऐसे होती है, ऐसे हुए खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, उसके बाद आप उठिए, यदि हो सके बेड के ऊपर ही। ये सारा इंडोर का और बेड के ऊपर किया जाने वाला। ये वज्रासन में बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। पूरा जो है आपकी 72,000 नाड़ियाँ जो है उनका खून का फ्लो जो है नाभि के ऊपर आ जाएगा, पैरों से लेके सिर तक। 5 मिनट बैठिए, उसके बाद इस तरफ को उतर जाइए। फिर अपना मोजे डाल लीजिए, ये मोजे डाल लो, सुबह का टाइम है, बचाव ज़रूरी है, डालिए। ये मोजे डालिए सुबह सुबह। उसके बाद आपने कम से कम 3 गिलास 1 लीटर पानी गुनगुना पीना है। घूंट घूंट करके पीना है, गड़गड़ करके नहीं पीना। घूंट लिया, उसको गुलगुल करके पहले जाइए, सीधा बाथरूम जाइए, हाथ धो लीजिए, कूला मत कीजिए, आके पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद 10-15 मिनट, आधा घंटा टहलिए। फिर आपको आदत चाय पीने की है, चाय पी लीजिए। मुझे खुद है, मैं खुद पीता हूँ, मैं किसी को इनकार नहीं करता। लोग कहते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, वो खाली पेट तो आपका हुआ नहीं। 3 गिलास आपने 1 लीटर पानी पी लिया, उसके बाद चाय पी लीजिए। चाय पीने के आधे घंटे बाद फिर 1 गिलास पानी और पी लीजिए। लेकिन पीना सर्दियों के मौसम में ट्राई करो, मोल्टन पानी पीना, गुनगुना ही पानी पीना। ठंडे पानी से जितना परहेज हो सके परहेज कर लो। सुबह उसके बाद नहाओ धो, नहाने के बाद फिर गुनगुना पानी पियो। उससे क्या है कि आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। फिर उसके 15-20 आधे घंटे बाद अपना नाश्ता कीजिए। सर्दियों के मौसम में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सारी गर्मी पेट के बीच में होती है। बाहर ठंड होती है, लेकिन हमें इस बाहर की ठंड की वजह से हमें प्यास कम फील होती है। तो आपको ज़बरदस्ती पानी पीना है, कम से कम दिन में 9-10 गिलास पानी पीना है। तभी पेट की गर्मी बाहर निकल आएगी पेशाब के थ्रू। आपको कब्जी नहीं होगी, पेशाब आपका पीला नहीं होगा। जो आज की डेट में आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं, सूप पियोगे लिक्विड में आएगा, चाय पियोगे लिक्विड में आएगा, कॉफ़ी पियोगे लिक्विड में आएगा, वो पानी में ही काउंट होगा। लेकिन यदि सारी चीज़ें पानी को कम करके इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दोगे तो पेट में गर्मी होगी। पेट में गर्मी होगी तो कब्ज बढ़ेगी, पेशाब पीला पड़ेगा, और आने वाले टाइम पर आपको वो पेशाब जो है पीलिए का रूप धारण कर सकता है। तो इस करके पानी ज़्यादा पियो, चाय भी पियो, सूप भी पियो, हर चीज़ें खाओ, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ, गर्म चीज़ें खाओ, लेकिन पानी ज़्यादा पियो। दिन में पानी कम से कम 3 गिलास आपने सुबह पी लिए, उसके बाद और पी लिया। 10-11 बजे तक आपने 4 गिलास पी लिए, 5 पी लिए, तो 3 गिलास 4 गिलास तो पीना। शाम तक सोते वक्त तक तो बहुत कम चीज़ है। फिर दिन में पीते रहो, ऑफिस में पी लो। या आज की डेट में तो लोग घर से पानी की बोतलें ले जा रहे हैं, अपना 3 गिलास उसमें आ जाते हैं, लीटर पानी आ जाता है, बहुत होता है।
5-6 घंटे के लिए। घर में आके 2 गिलास पी लो, एक आते पी लो, एक सोते समय पी लेना, 5 पी लिए, 4 पी के चले गए थे, 9-10 गिलास हो गए। ये आ गया आपका खान पान। रात को खान पान में ऐसी चीज़ें मत खाओ जो आपको गैस बनाए, जिस तरह राजमा, साबुत काले माह की दाल, चने, गोभी, पत्ता गोभी को भी अवॉइड करो, आलू अवॉइड करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चावल खाओ। यदि ये चीज़ें खा भी रहो, मजबूरन खाना पड़ी, किसी के घर चले जाते हो, वहाँ ये चीज़ बनी है तो वहाँ पे आपके लिए स्पेशल, यानी कि आप अपनी डिमांड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या है कि यदि आपने खा लिया, किसी ने खिला दिया, तो उसके बाद इतना चाय जैसा गर्म उबलता पानी साथ के साथ पी लो खाने के बाद, वो आपको सारा उसको डाइजेस्ट कर जाएगा और साथ में उसको गैस नहीं बनने देगा। फिर सोते समय ज़रूर आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोएं। ये सुबह से लेकर शाम तक का प्रोसीजर। फिर उसके बाद जब आपने पानी पी लिया, लेकिन खाना आपने इस तरीके से खाना है कि खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप होना ही चाहिए। खा के ना बेड के ऊपर बैठना है, ना ही टेढ़े होना है। उसके बाद स्ट्रेट घूमना है, आधा घंटा लीस्ट घूमना है। यदि घूम नहीं सकते, ठंड है, बाहर कुछ है, तो सबसे एक ही आसन कर सकते हैं आप खाना खाने के बाद, जो कि यानी कि मैंने अभी बताया, खाना खाने के बाद आप इमीडिएट वज्रासन कर सकते हो। तो 15-20 मिनट के लिए बैठो, 20 मिनट के आधे घंटे के लिए बैठ जाते तो आपने 3 किलोमीटर का वॉक कर लिया। तो इस तरह करो। उसके बाद जब आप सोने जाएं तो सोने के बाद जैसे मैंने बोला कि 1 गिलास ज़रूर गुनगुना पानी पी के सोएं। फिर उसके बाद बेड के ऊपर जाएं, फिर इसी पोजीशन में सोएं, इसमें इस तरह लेफ़्ट साइड को सोएं। इससे क्या है कि हमारा लीवर का जो है सारा सिस्टम ठीक आ जाएगा। 15 मिनट इसी तरह सोएं। फिर उसके बाद जिस तरह परख से आपको चाहे इधर सोने की आदत, चाहे इधर आने की सोने की आदत है, उसी तरीके से सो जाएं, लेकिन 15 मिनट पहले इस तरह सोएं। फिर उसके बाद आपका सारा सिस्टम ठीक। तो सेफ्टी सेफ्स, बचाव ज़रूरी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि सर्दी का मौसम है, बचाव ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा योगा के थ्रू, खान पान के थ्रू बचाव करें और अपना चुस्त और तंदुरुस्त बन के रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।